हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर खत्म हो चुका है। आज अपन नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा टॉपिक है अगर प्रॉपर वे से समझ लो तो। और हम सिंपल वे से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा बड़ा बताने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट वे से ध्यान में रखना है। किसी भी नोट से पढ़ोगे तो बस उस कंसेप्ट को मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से दिमाग में रखना है तो आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके 3 वीडियो आएंगे। 3 वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके बेटा, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब थोड़ा सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा आया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या कहा था, इससे बोला था हमने चार्ज एट रेस्ट पे है। स्टडी ऑफ क्या किया था? चार्जेस एट रेस्ट। फिर चार्ज मोशन में आया तो कौन सा टॉपिक बना अपना? करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा बना भैया? करंट इलेक्ट्रिसिटी। जहां पे चार्ज काय में आया? मोशन में आया, तो जिसे हमने बोला फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके। फिर जब कंडक्टर में से करंट पास हुआ तो उसके सराउंडिंग क्या बन गई? मैग्नेटिक फील्ड बन गई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या बना? इलेक्ट्रिक करंट। ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट भी बना और हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख के भी देखा। तो ये चीजें हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ी। अब हमें क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण बनने वाला करंट, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इंड्यूस्ड करंट। इसकी कहानी हमें समझनी है काय में? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, बढ़िया। चलो, टॉपिक का नाम है बेटा अपना EMI बोलते हैं हम शॉर्ट में, है ना, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले जिस बंदे ने एक्सपेरिमेंट करे भैया, उसका नाम है फैराडे, जिन्होंने 1831 में एक्सपेरिमेंट करे और इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट करे। तो हम उन एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट वाइज थ्योरी बुक टेक्स्ट बुक में भी दिए, आपने वहां से भी पढ़ा तो चलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ डिस्कस करना है भैया क्या? तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट। किसके एक्सपेरिमेंट को समझना है? फैराडे के दिए हुए एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे साहब ने क्या कहा वो समझिए। ठीक है, तो फैराडे साहब ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया भैया कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। कौन सा करा इन्होंने? कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। तो चलो, इसमें क्या किया इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व करा कि एक मैग्नेट है अपने पास, बार मैग्नेट, इसको एक पोल नॉर्थ कंसीडर करते हैं हम, एक पोल साउथ कंसीडर, और एक क्या कंसीडर करी इन्होंने? कॉइल। और इस कॉइल को क्या लगा दिया भैया? तो गैल्वानोमीटर लगा दिया। हमें पता है गैल्वानोमीटर का काम क्या है? टू डिटेक्ट करंट। क्या डिटेक्ट करना? करंट। तो ये क्या हो गई अपने पास? कॉइल, सॉरी एक मैग्नेट हो गया इधर, और इधर क्या हो गए? एक कॉइल, कंडक्शन कॉइल है। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि इस मैग्नेट को कहाँ लेके गए? कॉइल की तरफ लेके गए। कहाँ लेके गए? कॉइल की तरफ। जब ये मैग्नेट है तो इसके मैग्नेट के सराउंडिंग क्या है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। इसके सराउंडिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे हमने इस मैग्नेट को कहाँ लेके गए? कॉइल की तरफ लेके गए, तो कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ गई। कॉइल के सराउंडिंग में क्या आ गई? मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब ये मोशन थी तब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मोशन रोक दी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हो गई। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब व्हेनेवर देयर इज अ मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, या तो मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाओ या फिर कॉइल को किसकी तरफ लेके जाओ? मैग्नेट की तरफ। तो जो कॉइल के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रही है? चेंज। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। कौन चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण इस गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब इसमें से क्या पास होना चाहिए? करंट। क्या पास होना चाहिए भैया? करंट। तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि इस कॉइल में क्या तैयार हुआ बेटा? एक इंड्यूस्ड करंट तैयार हुआ।
और हमें क्या मिला इसके कारण, करंट है मतलब यहाँ पे ईएमएफ भी आ गया होगा, तो वहाँ पे हमें क्या मिला, इंड्यूस ईएमएफ मिला। लेकिन ये कब मिला, कितने समय के लिए मिला, जब तक कॉइल और मैग्नेट के बीच में क्या थी, रिलेटिव मोशन थी। जैसे आपने रिलेटिव मोशन रोक दी, रिलेटिव मोशन किसके बीच की, कॉइल और मैग्नेट के बीच की, जैसे आपने मोशन रोक दी वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हो गया तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये काय पे से पता चला भैया, तो कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट पे से। तो इन्हीं चीजों को पॉइंट वाइज लिखा है, क्लियर। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा हुआ, कॉइल एंड मैग्नेट। आपको यहाँ पे थ्योरी पॉइंट दिए है 5-6, वो पढ़ लेंगे, अब तो समझ में आ जाएगा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, दूसरा एक्सपेरिमेंट करा भैया कॉइल एंड कॉइल। कौन सा एक्सपेरिमेंट करा बेटा, कॉइल एंड कॉइल। तो यहां पे क्या ऑब्जर्व हुआ वो समझ लेते हैं, कॉइल एंड कॉइल। तो इन्होंने क्या करे, 2 कॉइल कंसीडर करे। कितने कॉइल कंसीडर करे, 2, ठीक है। तो अपन ये सिंपल वाले कॉइल निकालते हैं। अब एक कॉइल को क्या दिया मैंने, एक्सटर्नल सप्लाई दे दिया, और इसे क्या लगा दिया, एक रियोस्टेट लगा दिया, और की भी होगा सपोज, यहाँ पे की दे दिया, और ये ईएमएफ। चलिए, तो इस कॉइल को बोल देंगे, जिसको हमने एक्सटर्नल सप्लाई दिया उसे बोल देंगे प्राइमरी कॉइल। अब इसी के सराउंडिंग विसिनिटी में एक दूसरी कॉइल रख दी पास में, जिसे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, गैल्वानोमीटर। चलो, इसे हम बोल देंगे सेकेंडरी कॉइल। चलो, तो एक कौन सी कॉइल हो गई, प्राइमरी, दूसरी कौन सी हो गई, सेकेंडरी। अब इसमें से जैसे हमने सप्लाई किया तो इसमें से करंट क्या हो गया, पास, बराबर, क्या पास हो गया, करंट। अब जैसे करंट पास हुआ तो इसके सराउंडिंग क्या बनेगी बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है। इसके सराउंडिंग क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो यही मैग्नेटिक फील्ड किस पे जाएंगी, सेकेंडरी कॉइल पे जाएंगी। किस पे जाएंगी, सेकेंडरी कॉइल पे जाएंगी। अब अगर मैंने ये स्विच ऑन ऑफ कर दिया, ये यहाँ पे की लगाया है, इस की को मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। पहले क्लोज है तो करंट पास हुआ, करंट के कारण क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड। वही मैग्नेटिक फील्ड किस पे आ गई, सेकेंडरी कॉइल पे आ गई। किस पे आ गई, सेकेंडरी कॉइल पे। फिर अगर हमने ये की ओपन कर दिया तो करंट का सप्लाई बंद हुआ। जैसे करंट का सप्लाई बंद हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड चली जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड चली गई मतलब इस सेकेंडरी कॉइल के कांटेक्ट में आई हुई मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, खत्म हो गई। मतलब वहां पे क्या आया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण कौन बदलेगा, इस कॉइल के कांटेक्ट में का मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदला मतलब हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, ईएमएफ इंड्यूस। और वो ईएमएफ इंड्यूस कितने समय के लिए होगा, जब आप स्विच क्या करोगे, ऑन ऑफ करोगे। कब मिलेगा, जब अपन की को क्या करेंगे, ऑन ऑफ। क्योंकि जब आप ऑन ऑफ करते रहोगे उतने ही समय के लिए मैग्नेटिक फील्ड बन चालू होंगी। मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होंगी तब जाके कौन चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। कब, जब क्या चेंज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के लिए हमें की को क्या करना पड़ेगा, ऑन ऑफ। मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं है, हम स्विच की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, चेंज। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा इसके कारण कौन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से कौन चेंज हुआ, फ्लक्स। और इस फ्लक्स के कारण हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। इंड्यूस ईएमएफ और करंट, ये दोनों चीजें हमें मिलेंगी। ये हो गया भैया कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट, क्लियर। अब हम इसी चीज को लॉ के फॉर्म में फिर उसने पुट किया। किसके फॉर्म में पुट किया, लॉ के फॉर्म में। तो सबसे पहला पार्ट आता है बेटा यहां पे फैराडेज लॉ। तो पहला लॉ है जिसने फॉर्मूला नहीं दिया, दूसरे लॉ ने हमें फॉर्मूला दे दिया। एक है फर्स्ट लॉ और एक है सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ सिर्फ थ्योरेटिकल देता है और सेकंड लॉ में फॉर्मूला देता है। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सेकंड लॉ में इक्वेशन देता है, फर्स्ट लॉ सिर्फ हमें थ्योरेटिकली बताता है। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ, फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज सर्किट। क्या बोला इसने, जब भी, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, थ्योरी क्यों लिखते बैठना। क्या बोला है, whenever there is a change in magnetic flux in a closed circuit and induced EMF is produced। क्या प्रोड्यूस होगा, EMF। जब भी क्या चेंज होगा, whenever there is a change in flux and EMF is induced।
इन द सर्किट। ये पहले लॉ ने बोला। इसी चीज को फॉर्मूले के फॉर्म में बताया सेकंड लॉ ने कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। ये किसने बता दिया, सेकंड लॉ ने बता दिया। किसने बता दिया भैया, सेकंड लॉ ने बता दिया। क्या, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाय डी टी। इसी को फिर लेंस ने फाइनली माइनस साइन लगा के हमें बताया, माइनस डी फाई बाय डी टी। इस पर अपन डिस्कशन करेंगे। क्लियर। तो पहला लॉ हो गया, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो क्या मिलेगा हमें, ईएमएफ इंड्यूस। मतलब ये ईएमएफ इंड्यूस क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा किसी डी फाई बाय डी टी को। तो के को हमने 1 कंसीडर करा, इसलिए E इज इक्वल टू हो गया सॉरी डी फाई बाय डी टी हो गया। क्या हो गया, डी फाई बाय डी टी। क्लियर। अब ये माइनस साइन कहां से आया उस पर अपन चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। ठीक, चलो। तो ये पहला लॉ क्या बोला है, सिर्फ पहले लॉ ने थ्योरी बताई हमें कि जब भी एक आधा क्लोज सर्किट है, उस क्लोज सर्किट का अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूस आएगा। ओके, इसी ईएमएफ इंड्यूस को हम किसके बराबर समझ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर समझ रहे हैं। ये मैथमेटिकल रिलेशन हो गया। अब इसमें माइनस साइन क्यों आएगा वो हम चर्चा करेंगे बाय यूजिंग लेंस लॉ। कौन सा लॉ, लेंस लॉ। अब कॉइल के जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एन से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। चलिए ठीक है। अब इसी को लेंस लॉ ने बताया। किसने बताया, माइनस साइन के बारे में लेंस लॉ ने। कैसे, तो लेंस लॉ का कहना ऐसा था, बराबर समझना। देखो हुआ क्या, यहां पे एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करो। जब हम मैग्नेट को लेके गए तब मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेट वापस लेके गए तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज हो रही है, जब रिलेटिव मोशन है किसमें, मैग्नेट और कॉइल के बीच में। क्लियर। तो जब ये कॉइल आएंगी इंड्यूस ईएमएफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड थी, इसके कारण कॉइल में क्या आया, करंट आया। तो ये जो करंट आया इसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना। तो इसका कहना कैसा है कि जो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थी और जो इंड्यूस करंट आया उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। क्या करेंगे, अपोज करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली ऐसा, जिसने बनाया उसी को अपोज करेगा। मतलब जिसने बनाया उसी को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। ये बताता है हमें कौन सा लॉ, लेंस लॉ। कौन सा लॉ बताता है, लेंस लॉ। इट अपोजेस द कॉज कॉजिंग इट। क्या बोलता है, इट अपोजेस द कॉज कॉजिंग। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सेम एज दैट ऑफ इंड्यूस करंट। इन शॉर्ट, द इंड्यूस ईएमएफ टेंड्स टू सेट अप अ करंट द एक्शन ऑफ विच अपोजेस द चेंज दैट कॉजेस इट। ये लास्ट में दिया हुआ स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस पे से आपको क्लियर होगा। अब इसी को डायरेक्शन के फॉर्म में कैसा बताया उसने, ये जो कंडीशन है एप्लीकेशन ऑफ लेंस लॉ, मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स अ लूप, इस पे समझ। तो क्लियर हो गया ये क्या कहना है इसका, लेंस लॉ का क्या कहना है, सिंपली कि जो बनाया, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण क्या आता है, इंड्यूस ईएमएफ आता है। जो इंड्यूस ईएमएफ के कारण जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस ईएमएफ के कारण कौन है, इंड्यूस करंट, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है जो बनेगा, वो बनाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज। और दूसरी बात, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सेम दैट ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या रहेंगी बेटा, सेम रहेगी। ऐसा भी हमें कौन बताता है, लेंस लॉ। अब इसी चीज को समझते हैं। सपोज ये कॉइल है, इसमें मैग्नेट नहीं है, इसके पास अपन एक मैग्नेट लेके जा रहे हैं, ध्यान देना बराबर। अब ये इसका नॉर्थ पोल हुआ, ये इसका साउथ पोल हुआ, और इसे हम कहाँ लेके जा रहे हैं, इस कॉइल की तरफ, सर्कुलर। ठीक है, तो अब इसका कहना क्या है कि जैसे इस कॉइल की तरफ लेके जाएंगे तो ये कॉइल में कौन आएगा, करंट इंड्यूस होगा। अब इस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड वो कैसी होंगी, इसको अपोज करेगी। मतलब इसका पोल क्या होना चाहिए, इधर ये नॉर्थ पोल हो जाना चाहिए, और ये क्या हो जाना चाहिए, साउथ पोल। मतलब इसमें करंट अगर हम गए, पहले जो पढ़ चुके हैं अपन, अगर ये करंट की लूप की डायरेक्शन ऐसी होंगी तो ये थंब आउटवर्ड आएगा, मतलब आउटवर्ड क्या आएगा, नॉर्थ पोल। तो इसलिए इसमें करंट हम कैसा बोल सकते हैं, कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। क्लियर। मतलब अगर नॉर्थ पोल अपन कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं, कौन सा पोल, नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये कॉइल है, तो कॉइल कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे कि उसका नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल का क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज। वही अगर हम इस मैग्नेट को दूर लेके गए, वही हम इस मैग्नेट को कहां लेके गए, दूर, तो ये कौन सा पोल था, नॉर्थ, और ये कौन सा था, साउथ। अगर इसे दूर लेके गए तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी भैया, अपोजिट हो जाएगी। और यहां पे जो पोल है
ये नीचे क्या बन जाएगा, नॉर्थ, और इधर कौन बन जाएगा, साउथ। मतलब वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये कंसेप्ट बताता है कौन, लेंस लॉ। कौन बताता है, लेंस लॉ। क्लियर हुआ क्या बेटा कंसेप्ट लेंस लॉ का। तो लेंस लॉ क्या कहता है, जो बनाने वाला है और जो बनने वाला है, तो बनने वाले की मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले के मैग्नेटिक फील्ड के क्या रहेंगी, अपोजिट रहेगी। सिंपल लैंग्वेज में ये कौन बताता है हमें, लेंस लॉ बताता है। तो उसका स्टेटमेंट यहां से आप एंड में से लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस रूल पे से। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इंड्यूस जो ये इंड्यूस करंट है इसकी बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इंड्यूसेस द करंट। वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। क्लियर हुआ। तो ये हो गया एक लेंस लॉ का पार्ट। अब इसके एनर्जी कंजर्वेशन की थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हो, उसको कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं अपन। तो पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझ लो। मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोट करते हैं बेटा फाई से, और ये होता है बी इंटू डी एस। डी एस यानी एरिया समझ लो, बी डॉट डी एस। क्या बोलेंगे, बी डॉट डी एस। तो ये हो जाता है बी डी एस कॉस थीटा। मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच अगर एंगल नहीं है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, बी इंटू डी एस हो जाएगा। फ्लक्स ये ध्यान में रखो। और फ्लक्स का यूनिट क्या बनता है भैया, तो वेबर। और बी का यूनिट क्या था, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बताता है, अगर आपके पास कोई एरिया है, ये एरिया हमने ले लिया, इस एरिया में से कौन जा रही, मैग्नेटिक फील्ड। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड जा सकती है, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, बी इंटू एरिया। बी क्या है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो भी है इनटू जो भी एरिया हम मल्टीप्लाई करेंगे वो बताएंगे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस चीज को अगर हम यूज करें, लेंस लॉ और फैराडेज लॉ को मिक्स कर दें, फैराडेज एंड लेंस लॉ, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते तो इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन क्या था अपने पास, क्या आया था भैया, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस डी फाई क्या है, बी इंटू डी एस है, तो बी इंटू ए बोल दो एरिया को। अगर एरिया कांस्टेंट है तो डी बी बाई डी टी होगा, और अगर एरिया चेंजिंग है तो डी ए बाई डी टी होगा, सिंपल, विथ माइनस साइन। तो ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। क्लियर, ठीक है, किसका, फैराडेज और लेंस लॉ का कॉम्बिनेशन। तो ये आप लोग समझ सकते हो। क्लियर है, चलिए। तो इसमें मैंने ये वाली चीज डायरेक्ट बता दी। क्लियर, अब ये हो गया डी फाई बाई डी टी। तो इसको अगर अपन लिखिए डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ये ई डी टी हो सकता है माइनस साइन के साथ, मतलब इंटीग्रल ऑफ डी फाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डी टी भी हो सकता है, चलेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म में बताया है, बाकी कुछ नहीं। फैराडे और लेंस लॉ का रिलेशन कंबाइनली क्या बन सकता है, हमें पता है, ई इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की जगह पे बी इंटू ये रखा। अगर एरिया कॉन्स्टेंट, एरिया को बाहर निकालेंगे, बी कॉन्स्टेंट तो बी को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ से इसी फॉर्मूले पे से डी फाई इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ई इंटू डी टी हो सकता है। तो ये भी अपन लिख सकते हैं। क्लियर। और दूसरा कि फाई इज इक्वल टू, जब हम बोल रहे हैं बी इंटू डी एस, अगर हमें एरिया इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमें लिमिट पता हो किसकी, एरिया की, किसकी पता हो, एरिया की। चलिए, अब आता है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कौन सा फोर्स, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब अगर मोशन होंगी तो दो केसेस पढ़ना है हमें। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी क्या बेटा, तो ईएमएफ ही है। तो इसने क्या करा, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी नोट से पढ़ो बट समझ लो। एक क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, और इसे हमने कई मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिए, क्रॉस क्रॉस, मतलब इनटू द प्लेन हो गई। ठीक है,
एक यूनिफॉर्म क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके बीच में ये सेक्शन रख दिया हमने। चलिए सेक्शन थोड़ा सा बढ़ा देता, चलेगा, ठीक है। अब इस सेक्शन के ऊपर क्या रखा हमने, एक मूवेबल पार्ट रखा। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। मतलब ये स्लाइड हो सकता है आगे पीछे। क्लियर। अब ये क्या दिख रहा है हमें, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसीडर करा, इसकी लेंथ है सपोज कितनी एल, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है एक्स। इसकी लेंथ कितनी ले ली एल, और ये डिस्टेंस कितना हो गया एक्स। मतलब इसका एरिया क्या बन गया भैया, एल इंटू एक्स। और मैग्नेटिक फील्ड एरिया को क्या है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर भी क्या रहता है, परपेंडिकुलर। मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा 0 हो गया। चलो, तो ये हो गई जनरल कंस्ट्रक्शन। अब होना क्या है, अब हम बोल रहे हैं कि फाई अगर हमें लिखना है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कंसीडर के पार्ट में आ जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटू एल इंटू एक्स। क्या हो जाएगा, बी इंटू एल इंटू एक्स। नाउ अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये जो मूवेबल आर्म है इसे हम कुछ वेलोसिटी के साथ आगे लेके जा रहे हैं, तो ये एरिया बढ़ सकता है। कौन बढ़ सकता है, एरिया। तो एरिया बढ़ा तो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। कौन चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इस कॉइल में क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो इफ आर्म BC इज मूव्ड विथ वेलोसिटी v, कैसे मूव करा इसे, आउटवर्ड, मतलब इसको बाहर लेके जा रहे हैं, तो ये एरिया बढ़ सकता है। मतलब एरिया क्या हो सकता है अपना, चेंज। नाउ E इज इक्वल टू क्या है अपना, d फाई बाय डी टी। अब d dt ऑफ फाई क्या है भैया, तो b इंटू एल इंटू एक्स। अब b इंटू एल तो कांस्टेंट है, बदल कौन रहा है, dx बाई dt। तो x तो समय के साथ बदलेगा, तो dx बाई dt, ये x जो बदलेगा dx बाई dt, यही यानी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो ये बन गया E इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। क्लियर। ये हुआ इस कंसेप्ट के हिसाब से। कौन से कंसेप्ट के हिसाब से, फैराडेज लॉ के। अब इसी चीज को अगर मैग्नेटिक फोर्स के हिसाब से हम पढ़े, किसके हिसाब से पढ़े, मैग्नेटिक फोर्स के हिसाब से, तो हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स Fm होता है भैया Q इंटू वी इंटू बी। ओके, नाउ EMF यानी क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये होता है क्या, EMF, बराबर। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये ध्यान दो। अब यहां से लेके तो यहां तक चार्ज को जाना पड़ेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये वाली वेलोसिटी नहीं कंसीडर कर रहे अपन, ये अंदर के चार्ज की वेलोसिटी की। अगर इसमें EMF इंड्यूस हो गया तो करंट मूव होगा, कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, B से C, मतलब ये इतना डिस्टेंस। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय चार्ज। तो फोर्स कितना है भाई, Q इंटू वी इंटू बी इंटू एल अपॉन क्यू। तो Q क्या हो गए, कैंसिल। फिर भी EMF क्या आया, B इंटू एल इंटू वी। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है हमें। जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड दी है, वेलोसिटी है, लेंथ है, तो EMF इंड्यूस का एक ही फॉर्मूला आएगा, B इंटू एल इंटू वी। और वो दोनों वे से प्रूव हुआ, एक फैराडेज के रिलेशन के हिसाब से, दूसरा फोर्स के कंडीशन के हिसाब से। क्लियर। आगे का वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आता है, ये तो लीनियर मोशन थी, ट्रांसलेटरी। कैसी मोशन थी, ट्रांसलेटरी। अब अगर मैंने कॉइल को क्या किया, रोटेट करा मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा वो हमें समझना है। देखो यह डायग्राम दी है, अब इसी डायग्राम को रखते हैं। चलो, मतलब डायग्राम निकालने में टाइम नहीं जाएगा, बाकी कुछ नहीं। चलो देखते हैं क्या दिख रहा है हमें। एक सेक्शन दिख रहा है ये, जिसकी लेंथ कितनी दी है, L इतनी लेंथ दी है। अब इसका एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करा, कितना, DL। सपोज ये एक पाइवट पॉइंट है, इसके अक्रॉस इसे हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये ऐसे घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा। पहले समझ लेते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, मूव करने की कोशिश कर रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये तो बार है, अरे सॉरी, चलिए क्लियर हुआ। हाँ, अब ये तो बार है ना, फिक्स है। अब बार फिक्स है
तो अब ध्यान दो, चलो अब अगर हम इसे रोटेट करते हैं तो हमें बेसिक क्या पता है, ई का फॉर्मूला क्या है अपना, बी इंटू एल इंटू वी, क्या आया है, बी इंटू एल इंटू वी। अब यहाँ पे लेंथ की जगह पे फॉर स्मॉल एलिमेंट अगर हम कंसिडर करें, फॉर स्मॉल एलिमेंट डी आर, ई इज इक्वल टू क्या होगा भैया, बी इंटू वी इंटू डी आर होगा लेंथ की जगह पे, स्मॉल इसके लिए इसको मैं डी बोल देता, ईएमएफ इंड्यूसिंग स्मॉल एलिमेंट, बी इंटू वी इंटू डी आर। अब वी क्या होता है भैया, तो आर इंटू ओमेगा होता है, क्योंकि वो कौन सी मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करने वाला है। तो ये स्मॉल एलिमेंट की डिस्टेंस कितना है यहाँ से आर, और कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ हो रहा है वो, सपोज ओमेगा इतनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है ये वाला एलिमेंट ऐसे। तो इसलिए तो हमने क्या लिखा, वी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ओमेगा हो गया। ठीक है, अब इसे अगर टोटल ईएमएफ निकालना है तो बी इंटू ओमेगा तो बाहर आएगा, ये कौन बचेगा, आर इंटू डी आर। अब उस एलिमेंट की लेंथ कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से L तक जा रही है, तो ये बी इंटू ओमेगा, ई आ जाएगा अपना डी का इंटीग्रेशन। अब आर का इंटीग्रेशन क्या हो गया भैया, आर स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके कहाँ तक, तो L तक पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना रोटेशनल ईएमएफ। ठीक है, क्या 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 हमने एक रोटेटिंग बार कंसीडर करा विच इज पाइवोटेड एट एनी पॉइंट P, उसे हम रोटेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। फिर उसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा, कौन सा, dr, विच इज मूविंग रोटेटिंग विथ वेलोसिटी v, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा एट ए डिस्टेंस r, कितनी डिस्टेंस पे, r इतनी डिस्टेंस पे, कहाँ से, तो पाइवोट से, ये हमने कंसीडर किया। अब हमें जो ईएमएफ का फॉर्मूला पड़ा इसके पहले के डेरिवेशन में, उस पे से हमने छोटे एलिमेंट के लिए क्या लिख लिया बेटा, d इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू डी आर। अब ये छोटा एलिमेंट जब v इतनी वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है तो v इज इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है। तो v की जगह पे क्या लिखा हमने, r इंटू ओमेगा लिखा, इंटू डी आर, बी ओमेगा बाहर आ गया, r इंटू डी आर अंदर, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, 0 से L तक, तो ये हो गया आर स्क्वायर बाई 2, पुट करें तो E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ अपना ईएमएफ का रोटेशनल बार का। चलो सबको ये कंडीशन समझ में आ गई होंगी, ठीक है क्या, चलो इसको रिड्यूस कर देते हैं। अब आएगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट, तो उसको अलग से पढ़ेंगे, इस डेरिवेशन को हम क्वेश्चन देख लेते कुछ, अभी जो पढ़ा उतने बेसिस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं वो ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल है 12.1, क्या कहा है समझने की कोशिश करते हैं। कॉइल कंसिस्ट ऑफ 400 टर्न्स ऑफ वायर, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, 400 टर्न्स, ओके। ईच टर्न इज अ स्क्वायर ऑफ साइड, कितना, d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है बोला तो एरिया क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20, मतलब 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीन्स 400 इंटू 10 to the power minus 4 meter square. Okay. Then a uniform magnetic field directed perpendicular to the plane of the coil is turned if the field changes linearly from 0 to 0.50, मतलब इनिशियली कितना है, 0 है, और फाइनली मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, 0.5 टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज। ओके, कितने समय में चेंज हुई, तो 0.8, गुड, 0.8 सेकंड में क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हाइल द फील्ड इज चेंजिंग, तो सिंपल फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं तो उससे मल्टीप्लाई करो, डी फाई बाई डी टी, डी फाई यानी कौन होता है बे, तो B इंटू ए होता है, तो N इंटू ए बाहर आ जाएगा क्योंकि B चेंज हो रहा है, डी बी बाई डी टी, और डी बी बाई डी टी की वैल्यू अपने पास है, N कितना है भैया, तो 400 इंटू ये 400 इंटू 10 to the power minus 4, और डी बी कितना है 0.5, टाइम कितना है 0.8, सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा वोल्ट में। ठीक है क्या, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए कितना आंसर आता है देख लेते हैं, यहाँ पे दिया होगा 10 वोल्ट बोला है, चलो कर लेना आप लोगों ने, ठीक है ना। देखते हैं अभी आगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या बोला है, डायग्राम भी दिया है, अरे वाह, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 12.2, थोड़ा टिपिकल टाइप का है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, आसान सा है। देखो क्या बोला, अलोंग सोलेनॉइड एज शोन इन फिगर हैज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब पर यूनिट लेंथ हो गया भैया हो,
तो स्मॉल n हो गया ये n/l, और कितना है बोलते 200 पर सेंटीमीटर, मतलब 200/10⁻² मीटर, मतलब 200 इंटू 10⁻² पर मीटर। ओके ठीक है। एंड कैरीज अ करंट आई ऑफ 1.4 एम्पियर, करंट भी दे दिया 1.4 एम्पियर। द डायमीटर डी ऑफ द सोलेनोइड इज 3 सेंटीमीटर। ओके, मीन्स 3 इंटू 10⁻² मीटर, बड़े सोलेनोइड की। ओके, ये पहले पार्ट का। तो इस पे से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर डायमीटर दिए तो रेडियस हो जाएंगी 1.5, मतलब इसका एरिया हो जाएगा भैया πr²। तो ये हो गया एरिया। अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला था μ0 n इंटू आई, किसके लिए? फॉर सोलेनोइड। ये हमें पता चाहिए, μ0 की वैल्यू भी पता चाहिए 4π इंटू 10⁻⁷। n हमें दिया है 200 इंटू 10⁻² इंटू आई है 1.4, तो ये तो b आ जाएगा। क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। द करंट इन द सोलेनोइड डिक्रीजेस स्टेडीली टू 0 इन कितने सेकंड्स? इन 20 मिनट। अब मैं देखो क्या बोला है, ये बड़ा वाला सोलेनोइड है, इसके बारे में हमने देखा, इसका एरिया भी निकाल लिया हमने और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल ली। अब उसका कहना क्या है कि करंट इन द सोलेनोइड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा मिली सेकंड में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? μ0 इंटू n इंटू है, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी? 0। मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड यहां से कहां तक जाएगा? 0 तक जाएगा। ओके, कितने समय में जाएगा? उसने टाइम दिया हमें कितना? 20 मिली सेकंड, मतलब 20 इंटू -3 सेकंड। अब क्या बोलना है? अब उसका बोलना है कॉइल सी हैविंग 100 टर्न्स एंड डायमीटर कितनी है? 2 सेंटीमीटर इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड, इसके सेंटर में रखा है बोलते हैं। चलो, तो और कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल सी व्हेन द करंट इन द सोलेनोइड इज चेंजिंग। क्या चेंज हो रहा है? करंट इन द सोलेनोइड, और उसकी डायमीटर कितनी दी है भाई? 2 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए, ये जो बड़ा कॉइल है सोलेनोइड, इसमें जितनी मैग्नेटिक फील्ड होंगी उतनी ही तो छोटे में जाएंगी, सिर्फ उसके कौन अलग रहेंगे भैया? तो नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम ऐसा बोलेंगे ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल सी इज इक्वल टू क्या होगा? d∅dt इंटू एन। तो एन कितना आएगा? 100। d∅dt यानी क्या होगा? b फाइनल माइनस b इनिशियल बाय t। तो b फाइनल तो अपना सेम ही है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से हमें ईएमएफ इंड्यूस मिल जाएगा ओल्ड में। अब बुक में देखते क्या किया उसने, वही किया होगा और क्या करेगा, अलग वे से करेगा सिर्फ। देखो एरिया दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स बदले, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, तो हमने बी सेपरेट निकाला, μ0 n इंटू आई इंटू ए किया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमें क्या मिला? d∅dt। d∅dt वही रहेगा, d∅dt बदला नहीं, देखो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई किया, तो d∅dt न निकालते हो मैंने यहाँ लिख लिया डायरेक्ट, कुछ भी फर्क पड़ा नहीं, अपना 2 स्टेप में हो गया, उसको ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि ये हो गया अपने लिए इनिशियल, फाइनल क्या होगा? 0। अब माइनस साइन है तो माइनस साइन चला जाएगा, माइनस d∅dt है तो में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी यही वैल्यू रहेंगी, डिवाइड बाय टी हमें पता है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना आज का पहला पार्ट, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड की कुछ कंडीशंस पढ़ी, ईएमएफ निकाला हमने। ईएमएफ 2 केसेस का पढ़ा हमने, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन का और एक रोटेशनल मोशन का। कौन सा पढ़ा? ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इसमें आगे, एक तो पढ़ेंगे ये मोशनल ईएमएफ नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद पढ़ेंगे जनरेटर क्या होता है, फिर बैक ईएमएफ क्या होता है और बैक टॉर्क क्या होता है, फिर इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ये वाला पार्ट, फिर सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड, एनर्जी ट्रांसफर इन मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टेंस इन पैरेलल, ये वाला पार्ट अलग से पढ़ेंगे। ऐसा हमें 3 पार्ट में ये पढ़ लेना है। तो कल के पार्ट में हम 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ऑल दैट, ट्रांसफार्मर तक। ये आसान पार्ट है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, होप सबको आज का समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो मैं इसकी स्लाइड्स टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, जिनको टेलीग्राम का ग्रुप पता है उन्होंने उस पर से देख लेना है, जिन्हें नहीं पता वो नहीं देख पाएंगे। ठीक है क्या? यस और नो? क्लियर? चलिए ठीक है, तो थैंक यू
फॉर टुडेज क्लास। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो शुरू है बेटा उस पर फोकस कीजिए, बहुत सारा सिलेबस है। ऐसा मत करना कि नहीं मेरा इतना बाकी उतना बाकी, कुछ नहीं, जितना पढ़ा है उतना भी पढ़ लिया तो आपका कवर होते जाता है। पहले भी बहुत सारे चैप्टर हुए हैं अपने, उसे भी करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।